प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं साथियों सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर जो है यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मॉडल पेपर के रूप में ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से साथियों उड़ान होती है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। अक्ष प्लस होनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षय जोड़ उहिनी, अक्षय जोड़ होनी। जी हाँ साथियों, अक्षोहिणी जो शब्द है इसके संधि विच्छेद की बात करें हम तो यह साथियों आपका क्या होता है, तो यह आपका अक्ष प्लस उहिनी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आंसू का पर्यायवाची है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनांबू। आंसू जो शब्द है इसका पर्यायवाची की बात करें साथियों तो यह आपका क्या होता है, तो यह साथियों आपका जी हाँ नयनांबू होता है। नयनांबू ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वी प्लस उत्पत्ति, वे प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो आपका शब्द है इसके सही संधि रूप की बात करें साथियों हम तो यह साथियों आपका जी हाँ वी प्लस उत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या है। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। जी हाँ साथियों, अभियुक्त जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या होता है बताइए जरा। जी हाँ, अभियुक्त का जो विलोम है यह साथियों आपका देखने को यहाँ पर मिलने वाला है निरपराध होता है। निरपराध ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सूर्योदय में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। सूर्योदय जो आपका शब्द है इसमें समास की बात करें साथियों हम तो सूर्योदय के अंदर जो है साथियों ये बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यहां पर साथियों आपका तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। दही जो आपका शब्द है साथियों यह आपका क्या है, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह पुल्लिंग शब्द है आपका तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइएगा। द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। युधिष्ठिर जो आपका शब्द है इसमें समास की बात करें साथियों तो इसके अंदर आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवोढ़ा का सही संधि रूप क्या होता है। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा या फिर नवो प्लस ढा। नवोढ़ा जो आपका शब्द है इसका सही संधि रूप की बात करें हम तो यह साथियों आपका ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, नव प्लस ऊढ़ा होता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथा प्लस इष्ट, यथो प्लस इष्ट, यथा प्लस एष्ट, यथु प्लस इष्ट। क्या होता है साथियों, तो ये यथा प्लस इष्ट होता है जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है साथियों षडानन में समास बताइए। बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। षडानन जो आपका शब्द है इसमें समास की बात करें हम तो यहां पर साथियों आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यहां पर साथियों आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परमोषध का सही संधि विच्छेद क्या होता है। पर प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस शोध।
परमोषध जो आपका शब्द है, इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह साथियों आपका, जी हाँ, परम प्लस औषध होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बिल्कुल आपका सही दे रखा है साथियों। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। सुख दुख, जी हाँ, सुख दुख के अंदर जो है साथियों, यह आपका कौन सा समास है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है, सुख और दुख है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सन्मार्ग का संधि विरूप क्या होगा? सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत प्लस मार्ग। जी हाँ साथियों, सन्मार्ग का जो संधि रूप है यह आपका क्या होता है? तो यह साथियों आपका, जी हाँ, सत प्लस मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। अभ्युदय का सही संधि रूप क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। जी हाँ साथियों, अभ्युदय जो आपका शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद है ये क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। 14 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है साथियों, ये आपका अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, वेगरता। ऊहापोह, जी हाँ, ऊहापोह का जो पर्यायवाची है ये साथियों आपका, जी हाँ, असमंजस होता है। तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षय का, विकसित का, संरक्षित का, शाश्वत का। अक्षत की बात करें तो यह साथियों आपका जो है ना, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ साथियों, यह आपका जो है ये बिल्कुल लाडलो विकसित का क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकिरण का विलोम बताइए। संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तृत। आकिरण का जो विलोम है साथियों, यह आपका क्या होता है? तो यह साथियों विकीर्ण होता है। विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे साथियों हम क्या कहते हैं? उसे साथियों, जी हाँ, अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। बाघ की बात करें ना साथियों, तो बाघ जो है यह आपका साथियों व्याघ्र का तद्भव रूप है। व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होने वाला है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, प्यू प्लस इतर, पोह प्लस इतर। पवित्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह साथियों आपका पो प्लस इतर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद है। निह प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। निर्गुण का जो संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है? तो यह साथियों अपना निह प्लस गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। केला का तत्सम क्या होता है साथियों? तो केला का तत्सम तो आपका, जी हां, कदली होता है। कदली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को आपको छांटना है। इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है? तो साथियों हम बात करें ना, यहां पर दे रखा ना ऐसो बनिए, ऑप्शन नंबर बी में यह आपका बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, सही है। ऐसे ही आपका लिखा जाता है। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ साथियों, जगदीश के अंदर जो है ना, यह आपके साथियों कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो यहां पर साथियों अपनी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे साथियों हमें जी हाँ अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। अगोचर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। निरोग के अंदर बात करें साथियों हम, तो निरोग के अंदर जो है यह साथियों आपकी जी हाँ विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि साथियों ईर्ष्या या जलन होना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गर्दभ, गर्द, गधा, गदा। जी हाँ, क्या होता है साथियों? तो यह आपका गर्दभ होता है। गर्दभ ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। क्या होता है साथियों? जी हाँ, सु प्लस उक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप या अव। अत्याधुनिक जो शब्द है इसमें उपसर्ग की बात करें साथियों, तो यह आपका साथियों कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों अति उपसर्ग है। अति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह है की गाय, धोबी का गधा। कठिन परिश्रम करने वाला, जी हाँ इसके लिए साथियों कोल्हू का बेल होता है। तो कोल्हू का बेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है साथियों ये हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट कर लीजिएगा। महात्मा में कौन सा समास है साथियों बताइए जरा? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जी हाँ साथियों, महात्मा के अंदर समास की बात करें हम तो यह साथियों यहां पर कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। जी हाँ, उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है यह साथियों क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यह साथियों आपका जी हाँ उत जोड़ जवल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, आधोपंत, आधोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक, जी हाँ क्या होता है साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, क्या होता है? तो यह आपका आधोपांत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या कोई नहीं? जी हाँ साथियों, यहां पर व्यंजन संधि आपकी प्रयुक्त हुई है। व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। जी हां साथियों, परंपरागत जो उक्ति है इसको क्या कहते हैं? तो इसको साथियों हमें अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
त्रिफला में समास बताइएगा, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव समास। अरे त्रिफला मतलब कि तीन फल है, तो पहला पद क्या है साथियों, संख्यावाची है ना, बिल्कुल है, तो यहां पर आपका द्विगु समास है, हो जाएगा। अरे जहां कहां पर भी पहला पद संख्यावाची आए तो साथियों वहां पर क्या लगाना है, बिल्कुल साथियों द्विगु समास है लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो है साथियों, ये क्या होता है अपना, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ साथियों, यह लाडलो अपना अपव्ययी होता है, तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सदाचार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार के अंदर जो है साथियों ये आपकी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। धर्माधर्म जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों आपका द्वंद्व समास आपका प्रयुक्त हुआ है, तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस प्लस कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तिर जोड़ कार। जी हां साथियों, तिरस्कार जो शब्द है इसका जो सही संधि विच्छेद है यह आपका साथियों क्या होता है, यह तिरह जोड़े कार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है, जी हाँ इनमें से क्या होता है, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, ऊंट को कम भोजन देना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, मतलब कि साथियों जरूरत तो अपने 100 चीज़ों की है और यहाँ पर एक ही आपकी चीज़ें आपको वस्तु मिल रही हो, तो ये आपकी क्या साथियों, इसका अर्थ होता है ऊंट के मुंह में जीरा, या फिर साथियों आपका एक अनार 100 बीमार भी आपका यहाँ पर इसका अर्थ निकल कर आता है साथियों। जी हाँ, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रत्येक जो आपका शब्द है इसमें समास की बात करें साथियों तो यहां पर कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर साथियों आपका जी हाँ अव्ययीभाव समास प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का जो पर्यायवाची है साथियों, अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, तो यह साथियों आपका दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं, तो उसे साथियों हम क्या कहते हैं, उसे साथियों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। अधो हस्ताक्षरकर्ता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। पथभ्रष्ट, जी हाँ पथभ्रष्ट के अंदर जो है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ ये आपका तत्पुरुष समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है, वर्धी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। एक एक के अंदर जो है साथियों यह आपकी ध्यान में रखिएगा कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो यहां पर साथियों आपकी जी हाँ वर्धी संधि प्रयुक्त हुई है। वर्धी संधि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्धी संधि है, किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। तो जो आपका दे रखा है ना साथियों सदैव, सदैव में क्या है आपकी वर्धी संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अनादृत, अनदृत, अनादृत या फिर अनादृत। कौन सा है साथियों, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। अरे चिड़िया का बहुवचन जो है ना ये आपका चिड़िया होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताना ना भूलिएगा। यदि साथियों 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।